आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जब तक बाकी लोग हमसे जुड़ते हैं। अभी कुछ दिनों में जब से मैं तुम्हारी लास्ट क्लास लेकर गया हूं, उसके बाद में मैं एक या दो सिटीज, दो शहरों में मेरा जाना हुआ और काफी क्लास 12th के बच्चों से जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और क्लास 12th वाले बच्चों का अभी सिर्फ दिमाग में एक ही चीज चल रही है, और जो कि एक तरीके से सोचे तो बहुत अच्छी बात है कि सर क्लास 11th कैसे मैनेज करें। जबकि मैं क्लास 11th का जितना डिटेल्ड वर्जन हो सकता था मैं अपनी तरफ से सारा बता चुका हूं। मुझे लग रहा है कि बच्चे फॉलो भी कर रहे होंगे, बट ऐसा मेरे ख्याल से है नहीं। बच्चों के मन में अभी भी वो डाउट है कि सर क्लास 11th का आप बताइए। तो मेरी एक सिंपल सी बात सुनो यार, मैं एक प्लानर बनाकर दे दूं, लो भैया प्लानर फॉर क्लास 11th। एक बार ध्यान से और बोलते ना प्रैक्टिकल मन से सुनना कि ले भाई चैप्टर नंबर 1 तुझे बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स, ठीक है। चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री दोनों। बेटा इसमें तू लगा 10 दिन लगा, 10 डेज, और इसको कंप्लीट कर। इसमें तू लगा 4 डेज और ट्रिग्नोमेट्री में तू लगा 7 डेज, ठीक है जी। और मैंने यहां पर डेट वाइज लिखकर दे दिया कि डे 1, डे 2, डे 3 डॉट डॉट डॉट। यहां पर भी अब मुझे एक बात बताओ, ये जो काम मैंने करके दिया अच्छा लग रहा है कि हाँ यार हमारा जो टीचर है वो हमारी क्लास 11th का भी ध्यान रख रहा है, और रखना भी चाहिए आप सभी को। बट मैंने आपको एक बात बोली थी, शायद आपके वो जहन में नहीं गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उस बात को। प्लीज इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप अपनी सारी एनर्जी बचाकर 100% फोकस जो है, 100% फोकस अभी के लिए क्लास 12th पर डालो। अभी के लिए किस पर डालो? क्लास 12th पर डालो भाई। क्योंकि क्लास 11th को रिवाइज करने का या उसको स्टार्ट करने का आपके पास में अभी बहुत टाइम है। और तुम ये मत सोचो कि अभी क्लास 11th नहीं स्टार्ट की तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं 50 बार ये बोल चुका हूं कि भाई 100% फोकस क्लास 11th 12th पे रखो, क्योंकि क्लास 11th को शुरू करने का, उसको दुरुस्त करने का, उसको हम भी एक बार रिवाइज करवाएंगे सारे टीचर्स मिलके अपना अपना पोर्शन। तो क्लास 11th का तो सर अभी एक मौका है। क्लास 12th का क्या भाई? क्लास 12th दोबारा पढ़ाई जाएगी जेईई मेन से पहले? अब नहीं सर, सिर्फ रिवीजन होगी, वो भी मंजिल में। तो क्लास 11th जो हमारी बर्बाद हो चुकी है उसके लिए हम ज्यादा चिंतित हैं। बहुत अच्छी बात है अपने लिए चिंता करना, अपने आप को सीरियस फॉर्म में लाना कि हाँ यार मेरे को क्लास 12th तो चलो कोई बात नहीं, 11th मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 100% फोकस क्लास 12th पे रखिए प्लीज। अभी पहला हफ्ता था, पहले हफ्ते में टीचर्स स्लो पढ़ाते हैं। डीपीपी कुछ लेक्चर्स में मिली, कुछ में नहीं मिली। होमवर्क हमारे पास में इतना था नहीं। अब तू मुझे एक बात बता, यही प्लानर मैंने दे दिया मैथ का 11th का, यही प्लानर तू केमिस्ट्री में भी मांगेगा अपने टीचर से, और यही प्लानर तू फिजिक्स में भी मांगेगा, ठीक है। तो आपने मतलब क्लास 11th के 3 सब्जेक्ट खोल दिए और क्लास 12th के सब 3 सब्जेक्ट खुले हुए हैं। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपके पास में इतना टाइम है कि आप 3 सब्जेक्ट क्लास 11th के और 3 सब्जेक्ट क्लास 12th के एक साथ लेकर चल सको? नहीं है सर, समझ गए? है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि सर क्लास 12th का अभी होमवर्क बढ़ना स्टार्ट होगा। हमेशा क्लास 12th इतनी इजी और इतनी लीनियंट नहीं चलेगी, इसमें भी प्रेशर बनेगा। केमिस्ट्री वाले सर भी होमवर्क देंगे, मैथ्स वाले सर भी देंगे, है ना। ये मैनेजेबल नहीं है भाई। और एक बार तूने प्लानर बना लिया और फिर तू इसमें भी अगर मान लो फेल हो गया ना, तो तेरे मन में एक गड्ढा बैठ जाएगा, मतलब तू और डाउन चला जाएगा मोटिवेशन में कि भाई ले मेरी तो क्लास 11th तो अब पूरी ही बर्बाद है भाई। एक मौका दिया था सर ने, प्लानर बना के दिया और मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। इतना लोड क्यों लेना है? अभी क्यों ले रहे हो इतना लोड? 2 हफ्ते वेट करने के लिए बोला था, उसके बाद में मैं तुम्हें खुद बताने वाला हूं कि कब कब क्लास 11th का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। पूरा फोकस रखना भाई एक बार 12th पे। और क्लास 11th की कोई भी चीज 12th में यूज हो रही है तो बता तो रहा हूं। लॉग यूज हुआ, लॉग की प्रॉपर्टी बताई। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज हुआ, उसकी प्रॉपर्टी बताई। अब मैं पूरे चैप्टर्स, या कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता कि क्लास 11th का एक छोटी सी चीज यूज हुई वो पूरा चैप्टर पढ़ाओ सर। तो ये वाला सिलेबस नहीं करना क्या हमें? जितना यूज होगा उतना बताएंगे। क्लास 12th पे पूरा फोकस रखिए। और खुदा ना खास्ता कोई सवाल ऐसा आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सर जो कि कंप्लीटली क्लास 11th पे डिपेंडेंट था, और वो जो आपने हमें उसकी थ्योरी बताई वो नहीं समझ में आई, ऊपर स्टार लगा लेना भाई,
उस कॉपी पे तू ही तो लिखने वाला है, लिख ले उस पे कि ये मेरे क्लास 11th का ये वाला टॉपिक है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। क्या दिक्कत है उसमें? वो एक सवाल क्या तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर देगा? नहीं करेगा ना भाई। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचिए। क्लास 11 तो आप आज से 2 हफ्ते बाद में भी शुरू कर लेना, दिन कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अगर करने वाला होगा तो तब भी कर लेगा। हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ वो करना है कि भाई प्लानर दे दो, आप टीचर फटाफट प्लानर दे दीजिए, हमें तो अभी स्टार्ट करना है, अभी रुको, ठीक है। आप सब समझते हैं, आपके पास में पिछली क्लास अर्जुना का भी आपको एक्सेस दिया गया है, आपके पास इनफ टाइम और इनफ कंटेंट होगा अगर आप निकालना चाहो तो क्लास 11 को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है। कितने लोग मेरी बात समझ गए? अगर समझ गए तो यस सर लिखकर भेजो कि हाँ सर हम आपकी बात समझ रहे हैं कि अभी हमें सिर्फ क्लास 12th पे फोकस करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ईमानदारी से बताओ। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये फ्रूटफुल डिस्कशन है, क्योंकि आधा तो तुम लोड क्लास 11th का लिए बैठे हो भाई। तो कोई चीज बोल रहा हूं तो मुझे, अच्छा मुझे अब देखो, पैरेलल में अगर कोई दूसरा टीचर आके तुम्हें प्लानर दे जाए तो तुम्हें वो टीचर बहुत अच्छा लगेगा। प्लानर मैं भी बना सकता हूं, 2 मिनट लगेगी, अभी लो डेट और वो सब लिख दूंगा, इतने घंटे क्लास 11th पढ़ो। क्यों सर? क्लास 12th को एक बार मजा लेते हैं कि क्लास 12th कहां जा रही है, एक बार इसको देखते हैं सर। दैट शुड बी द मेन फोकस, और हमेशा वही रहना चाहिए। एक बार आपकी पूरी की पूरी बॉडी, आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली पढ़ने वाले ट्रैक पे आ गई अच्छे से, और हम क्लास 12th का पूरा होमवर्क सर दुरुस्त करे बैठे, हमारा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं जा रहा, फिर क्लास 11th की बात करेंगे। पहली क्लास 11th की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। थम्स अप है? चलो, इसमें आप और मैं एक ही जगह पे, बहुत बढ़िया।